बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 10th मैथ के कोर्स में एक्सरसाइज 2.7 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की हुई थी और इसके हमने क्वेश्चन 1 2 3 हमने सॉल्व कर लिए थे। आज का क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहते हैं अ बॉल्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर टी सेकेंड इज, बॉल की हाइट टी सेकेंड में कितनी आ रही है, -4t² + 24t। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। 20 मीटर अबव द ग्राउंड कितनी बॉल होगी। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, हाइट ht हमारे पास -4t² + 224t दिया हुआ है। बॉल की उन्होंने हाइट भी दी हुई है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने टाइम फाइंड करना है, यानी कि ये टी हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन में देखें आपके पास डाटा दिया हुआ है, एच टी टी -4t² + 24t। एच टी हमारे पास दिया हुआ है 20 मीटर और टाइम हमारे पास गिवन है। ओके, एच टी टी -4t, अब मैक्सिमम टाइम है तो इस टाइम हमारा मैक्सिमम लिखेंगे। और हाइट कितनी दी हुई थी, हाइट हमारे पास थी 20। एच टी की जगह पर हमने क्या लगाया 20। 20 को बराबर की दूसरी तरफ लेके गया, उधर जाकर क्या हो गया माइनस। दोनों के अंदर देखें 4 हमारा कॉमन। अच्छा, इसके ब्रैकेट को इस तरफ भी रख के मैंने आपको दिखा दिया। अगर इसको हम उधर की दूसरी तरफ लिखना चाहें वो भी हमारे पास है -4t 24t -20। अब ब्रैकेट का साइन देखें, ग्रेटर देन का साइन है हमारे पास, इस जगह पर ग्रेटर देन का साइन है। जब हमने इसको इस तरफ लेकर आया तो फिर भी इस सारी वैल्यूज की तरफ ग्रेटर देन का ही साइन है हमारे पास। देख लें आप, ग्रेटर देन साइन और ये भी ग्रेटर देन साइन। साइन को चेंज नहीं करना। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप बेशक जीरो को इसी साइड पर लेकर चल सकते हैं, इससे क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, माइनस है -4 24 20। देखें सारी चीजें जो है वो 4 के टेबल में हमारे पास डिवाइड होती हैं, तो -4 को हमने कॉमन ले लिया। इसने अपना -4 बाहर दिया, बाकी रह गया टी के। इसने अपना माइनस दिया तो पीछे रह गया -4 6 are 24। ये भी माइनस बाहर चला गया और बाकी क्या रह गया प्लस, और 5 4 are 20। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली ब्रैकेट के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जब भी बाहर माइनस हम लिखेंगे तो अंदर वाले साइन आपने क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। ओके जी, टी -4 था, बराबर के दूसरी तरफ गया, वहां जाकर 0 हो गया। अब इसके फैक्टर्स हम बनाते हैं। 1 5 are 5, 5 और 1 को ऐड करेंगे तो -6 आ जाएगा। दोनों साइन, दोनों वैल्यूज के साथ क्या लगाएंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे। t² -t -5t + 5 <= 0। टी दोनों से कॉमन है, t -1 इधर से दोनों 5 में कॉमन है, फिर बाहर माइनस आया तो अंदर का साइन चेंज। t -1 t -1 t -1 दोनों कॉमन निकाला, बाकी यहाँ से रह गया t और इधर से आ गया -5। t की एक वैल्यू आई 1, एक वैल्यू आई 5, यानी कि स्मॉलर वैल्यू आई 1 और ग्रेटर वैल्यू आई 5। तो इसको लिखने का तरीका भी यही है। t को सेंटर में लिखेंगे, कहाँ से शुरू हो रही है, t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 लेकिन लेस देन इक्वल टू है 5 के, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो कहते हैं अ बॉल थ्रो अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी एग्जांपल भी इस एक्सरसाइज की दी हुई है और वो भी आप देख सकते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज अबव ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पर आपने उसकी हाइट फाइंड करनी है। बॉल आपके पास दी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। ये लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर बॉल है, ठीक है। बॉल की है इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने उसको ऊपर फेंका। ऊपर जाने के बाद इसकी मैक्सिमम हाइट जो ये ग्राउंड तक इसकी हाइट है वो हमने फाइंड करनी है। और जब ये उधर पहुंचेगी, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। यानी कि एक पॉइंट आएगा जहां पर ये बॉल आकर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, वहां पर वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0। और इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने इसको ऊपर फेंका वो कितनी थी, 40। ओके, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर जा रही है तो हम क्या यूज करते हैं, फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक कोई चीज ग्राउंड की तरफ आ रही हो या जा रही हो, हम ग्रेविटी के रूल यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बिल्कुल, मैंने आपको लेक्चर के आगाज में बताए थे कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक हम vf² vi² + 2as लगाएंगे। ए क्या चीज है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। एस क्या है, एस उसकी हाइट है या डिस्टेंस है। ओके जी, डाटा देखें। डाटा आपके पास क्या क्या गिवन है, वी आई 40 हाइट हमने फाइंड करनी है। वी एफ जो है वो है हमारी 0, क्योंकि इस इक्वेशन के मुताबिक हमें वी एफ भी चाहिए। ग्रेविटी हमारे पास कितनी है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम लोग कहते हैं वो कितना, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, वो होता है 10। अब मैंने साथ माइनस का साइन यूज किया। माइनस का साइन क्यों यूज किया है, अबव द ग्राउंड जा रही है, क्या जा रही है, अबव द ग्राउंड या अवे द ग्राउंड।
ठीक है, ज्यादातर बेहतर है हम यूज करते हैं अवे द ग्राउंड, राइट। क्या वर्ड यूज करते हैं? अवे फ्रॉम अर्थ। जो चीज जमीन से दूर जा रही हो तो एक्सेलरेशन हम लोग माइनस का साइन यूज करेंगे, अगर जमीन की तरफ आ रही होती तो हम कौन सा साइन यूज करते? प्लस का साइन यूज करते। अगर ये इसकी तरफ आ रही होती तो हम साइन प्लस का यूज करते, अब दूर जा रही है तो साइन माइनस का यूज करेंगे। तो ग्रेविटी की वैल्यू या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 10, माइनस का साइन यूज किया क्योंकि ये बॉल हमने जमीन से दूर फेंकी है तो माइनस का साइन। जी, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने थर्ड लिखी है, वी एफ स्क्वायर माइनस इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2GS। अच्छा, जी की वी आई की स्क्वायर वैल्यू हमारे पास दी है 40, जी की वैल्यू दी है -10, एस हमने फाइंड करना है, वी एफ हमारे पास है 0 क्योंकि एक मैक्सिमम हाइट के बाद क्या होती है तो वो होती है हमारी वी एफ 0। 440 का स्क्वायर हमने निकाला तो 16 माइनस माइनस हो गया प्लस माइनस माइनस 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हो गया 20। इन दोनों को हमने क्या किया 16 को बराबर की तरफ लेके गया तो वो हो गया माइनस, 20 को उधर हमने शिफ्ट किया उधर जाकर हो गया डिवाइड क्योंकि यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई। इस ये माइनस नहीं है, माइनस हमारे पास नहीं, हमने एस के साथ चेक करना है कि क्या हो रहा है, एस के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। 20 को उधर शिफ्ट किया माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 के साथ कैंसिल, इसको हमने मल्टी डिवाइड किया 160 के साथ तो कितना हो गया 80 मीटर, तो ये उसकी हो गई जी हाइट। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए वो कहते हैं एक फ्री लॉन्सर है earning follow the model EH minus 2H square plus 40H where E is the earning in rupees and H is the hour work per week। वो कहते हैं कि E जो है उसकी अर्निंग है रुपीज में और H क्या है, H उसकी टाइम का एक हफ्ते के अंदर वो कितना काम करता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, आपने सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स भी फाइंड करने हैं। ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग, मैक्सिमाइज अर्निंग उसकी कब होगी, वो कितने आवर्स होंगे वो हमने फाइंड करने हैं। आवर्स को हमने रिप्रेजेंट किया H से, मतलब हमने H की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके जी, अब मैक्सिमम आवर्स की बात की गई है। अगर हम ऊपर भी एक क्वेश्चन इस तरह का मैक्सिमम करके आए हैं तो उसमें भी हमने क्या लगाया था, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड किया था जिसके हमने पैराबोला की वर्टिसेस यूज किए थे। तो यहाँ पर भी हम पैराबोला के वर्टिसेस ही यूज करते हैं। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6, EH माइनस 2H स्क्वायर प्लस 40 है। मैक्सिमम आवर्स हमने ये अक्रंस क्या होगी, पैराबोला के वर्टिसेस हम यूज करेंगे -B/2A। बी क्या चीज है, बी हमें पता है कि जो कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और ए हमारे पास क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 2 बी की जगह लगाया 40 और ए की जगह पर हमने लगाया -2 माइनस ये हो गया जी 4 माइनस माइनस कैंसिल, 4 को इसके साथ किया तो 10 आवर्स पर वीक उसके हमारे पास आ जाते हैं, उसके आवर्स आ जाते हैं जो हमने फाइंड करने हैं। ये हो गया। अच्छा, अगर हमने वो मैक्सिमम अर्निंग भी अगर उसकी फाइंड करने के लिए आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, एच की जगह पर क्या लगा देंगे 10, एच की जगह 10 10 10 10 हमने लगाया, 10 को लगाया हमने स्क्वायर किया तो 100 आ गया, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 और ये 40 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 400, दोनों को माइनस किया तो 200 आ जाएगा। 200 उसकी मैक्सिमम अर्निंग होती है एक वीक की जब वो पर आवर 10 आवर यानी कि वो काम करता है। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.7 हो गई कंप्लीट और साथ में हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हमारे रिव्यू एक्सरसाइज रह गई और इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपको रिव्यू एक्सरसाइज मिलेगी उस वक्त तक के लिए। आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेम जीनियस पॉइंट। अगर अब तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई, ओवर क्वेश्चन की समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें